नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपके जो 3D आयतन जो टॉपिक है उसकी आखिरी क्लास, इसमें मिक्स क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें घन भी आएगा, घनाभ भी आएगा, बेलन भी आएगा, शंकु भी आएगा, गोला भी आएगा। तो पांचों आकृतियों के लिए आपको पांचों, इससे पहले वाले पांचों वीडियो जो अपन ने बनाए हैं उनको आपको देखना पड़ेगा और कंप्लीटली उनको देखोगे तब उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, तो देखो ये क्या है कि पांचों आकृतियाँ जिनको इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ा है अपन ने, अब इनको मिक्स करके या दो से इनमें अधिक आकृतियाँ लेकर अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं और अच्छी पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ आपके सामने ले सकते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखो, दोनों तरह के या पाँचों तरह की आकृतियों के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो फिर ये समझ लीजिए कि ये कंबाइंड वाले क्वेश्चन एग्जाम में डिमांड ज़्यादा है। और आज का जो वीडियो होने वाला है कंबाइंड आकृतियों पर है। तो अगर इन सभी आकृतियों की आपको नॉलेज है तो ये कंबाइंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इनकी जो डिमांड है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की, वो उन क्वेश्चनों की तुलना, सिंगल क्वेश्चनों की तुलना में ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको गौर से देखो क्या कह रहा है ये। यदि किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर तथा ऊंचाई 28 मीटर हो तो उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई बड़ा से बड़ा गोला रखा जाता है घनाभ के अंदर, तो उसका जो व्यास होता है वो घनाभ की सबसे छोटी भुजा के बराबर होता है। उसका जो व्यास होता है वो घनाभ की सबसे छोटी भुजा के बराबर होता है। तो उसका जो व्यास होगा ना, व्यास डायमीटर जो होगा उसका वो 14 मीटर होगा। और व्यास 14 मीटर होगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। और 7 मीटर त्रिज्या के लिए उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। और आप जानते हैं 7 त्रिज्या के लिए πr² का मान 154 होता है। और 154 को जैसे आप 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, हासिल 1, 5 चौक 20, 21, हासिल 2, तो 616 वर्ग मीटर हो जाएगा आपका आंसर। यह आपका आंसर हो जाएगा। उसमें रखे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। इससे बड़ा गोला आप उस घनाभ के अंदर नहीं रख सकते। तो यहाँ से एक नई बात सीखने को मिल गई आपको कि जब भी किसी घनाभ में किसी गोले को रखा जाता है तो घनाभ की सबसे छोटी भुजा गोले के व्यास के बराबर होती है। घनाभ की सबसे छोटी भुजा गोले के व्यास के बराबर होती है। तो घनाभ की जो सबसे छोटी भुजा होती है वो गोले के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर रहे हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है उसको गौर से देखिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है गोलाकार बना देता है। ठीक है, तब उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाएगी? तो देखो, गोलाकार बना रहे हैं हम शंकु से, तो शंकु से जब गोला बना रहे हैं अपन तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। जब एक से दूसरा बनाते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा उनके आयतन बराबर होते हैं। एक से दूसरा बनाते हैं तो उनके आयतन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है आपका? 1/3। जो शंकु का आयतन होता है आपका वो होता है आपका 1/3 πr²h। ये शंकु का आयतन होता है। तो मैंने लिखा 1/3 πr²h। तो बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? नोटिस करो, शंकु की त्रिज्या 6, तो 6 × 6 r²h, h दे रखा है 24। इस शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr³। इसकी त्रिज्या आप सेंटीमीटर में पूछी तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो, ये 3 से तो नीचे 3 कट जाएगा आपका, और ये पाई से पाई भी कट जाएगा, और 4 से काटो 5 चौक 6 चौक 24। तो ये 6 × 6 × 6 3 बार है भैया, तो ये 6 का क्यूब कह सकते हो आप। तो r³ बराबर 6 का क्यूब। तो ये 3 से घात से 3 घात कट जाएगी, तो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर है। जो बनने वाला जो गोला है उसकी जो त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से एक और नई बात सीखने को मिल गई आपको, जब दोनों के आयतन आपस में बराबर हो, जब दोनों के आयतन क्या हो? आपस में बराबर हो, या एक को डालकर दूसरा बनाया जाए तो उन दोनों के आयतन अपन बराबर कर देते हैं। तो आयतनों को आपको बराबर करके क्वेश्चन करना है, बहुत प्यारा सवाल है। तो आयतन बराबर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज है वो गौर से देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत प्यारी है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में डाल दिया गया है। तब इस प्रकार बने शंकुओं की त्रिज्या कितनी होगी? तो देखो, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकुओं में ढाल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने, देखो त्रिज्या तो पहले ही दे रखी है आपको, है ना। तो दे रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कई शंकुओं में डाल दिया जाता है। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? ऐसे बोला है ना, कितनी होगी? तो शंकुओं की संख्या कितनी होगी? त्रिज्या नहीं,
संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो संख्या आपसे पूछा है, तो संख्या आपसे पूछा है तो कह सकते हैं कि संख्या निकालने के लिए तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटे आकृति के आयतन का भाग लगा देते हैं, है ना। जब भी कभी आप संख्या पूछे ना तो बड़े आकृति का जो आयतन होता है ना वो छोटे आकृति का आयतन का भाग लगा देते, संख्या आ जाती है। और यहाँ बड़े आकृति कौन है, धातु का एक गोला है अपने पास, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो आप कह सकते हैं कि संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, गोले का आयतन है 4/3 पाई और r³ तो 3 बार लिखना पड़ेगा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, ये हो जाएगा। अब ये होगा शंकु का आयतन 1/3 और पाई r² h। तो r² त्रिज्या कितनी है बताइए, 3.5 गुणा 3.5 और गुणा h कितना है 3। तो ये लिख दिया, अब संख्या आ जाएगी, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। संख्या आपसे पूछी गई थी तो ये पाई से पाई कट जाएगा आपका, है ना। अब 35 तिया कितना होता है 105, ये 3 बार कटेगा इससे, ये भी इससे 3 बार कटेगा, इस 3 से 3 काट देंगे अपन, नीचे वाले 3 से नीचे वाला 3 कट जाएगा, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कट गया भैया। अब गुणा करना बाकी रह गया बस। तो देखो 10.5 को अगर 4 से गुणा करोगे आप तो 10 का दुगुना 10.5 का दुगुना कितना होता है 21, और 21 दूनी कितना होगा 42, और 42 को 3 से गुणा कर दो। तो 42 को जैसे आप 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 3 12, तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, 126 छोटे शंकु बनाए जा सकते हैं। यहाँ से तीसरा कंसेप्ट मिल गया भाई आपको कंबाइंड वाले क्वेश्चनों में। तो जब भी कभी आपसे संख्या पूछे तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतनों का भाग लगा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इन तीनों क्वेश्चनों से 3 कंसेप्ट आपको जानने को मिले हैं। तो बड़ी वाली आकृति के आयतन में छोटी वाली आकृति के आयतन का भाग लगा दो, संख्या निकल के आ जाती है भी। तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटे आकृति के आयतन का भाग लगाना और संख्या आपके सामने निकल के आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला कंबाइंड जो क्वेश्चन आ रहा है साथ में, वह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है, फिर आगे बात करेंगे। पर देखिए गौर से, बहुत प्यारा सवाल है भी। देखिए, 2 लंबवर्तीय शंकु है जिनकी ऊंचाइयाँ एक समान हैं। तो 2 शंकु हैं जिनकी ऊंचाइयाँ बराबर है और जिनके आधारों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दे दिया आपको। 2 शंकु है, एक साथ पिघला रहे हैं, मतलब एक साथ मिला रहे हैं, पिघलाने का मतलब एक साथ मिला रहे हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में डाल दिया जाता है, तब एक शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो आपके सामने बोला, आपके सामने, तो देखो दोनों को पिघला रहे हैं, पिघलाकर 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले में डाल दिया जाता है, तब एक शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। अब एक शंकु की ऊंचाई पूछी आपसे, देखो तो डाला जाता है। तो देखो 2 लंबवर्तीय शंकुओं को तो अपन मिला ही रहे, है ना, जिनकी ऊंचाइयाँ समान है। अब देखो, और इनके समान ऊंचाई है तो उनको h मान लेंगे अपन, ठीक है। तो ऊंचाई का पता चल जाएगा अपन। तो दोनों को डाल रहे हैं, मतलब दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, जोड़कर इसके आयतन के बराबर करना है। तो पहले का आयतन जो है आपका शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r²। पहले की त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर और h को h मान लो, ठीक है। आगे देखिए 1/3 पाई, इसका जो r है वो 4 है और h को h मान लो, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है एक समान है। अब गोले में डाल रहे हैं तो 4/3 पाई r³, इसकी त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 का क्यूब कर सकते हुए 5 का क्यूब कर दिया, ठीक है। अब क्या कॉमन आ जाएगा वो बाहर निकालते हैं अपन। एक तो पाई/3 बाहर आ जाएगा और एक h बाहर आ जाएगा, तो पाई h/3 ये तो बाहर आ जाएगा भी, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा आपका, नोटिस करोगे तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, और यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 4/3 पाई और ये 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब का मतलब होता है भाई 6 होता है 25 गुणा 5 लिख दो, 5 के क्यूब को काटने के हिसाब से लिख दो, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काटो आप, पाई से तो पाई कटेगा ऐसे, नीचे वाला 3 से नीचे वाला 3 कटेगा ऐसे आपका। और आगे नोटिस करो आप, तो और कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर h ऐसे कैसे लिख दो, ये 25 ऐसे कैसे हो जाएगा 9 और 16, और ये 4 गुणा 25 गुणा 5, अब 25 से तो 25 कट ही जाएगा आपका, तो 5 चौक 20, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ऐसे ऊंचाई निकाल सकते हैं आप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 2 शंकुओं को मिला रहे, पिघलाने का मतलब मिला के एक गोला बना रहे, तो ऊंचाइयाँ समान थी, तो दोनों की जो ऊंचाई होगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। बहुत प्यारा सवाल है, भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, और बच्चा अच्छा डिनोट किया गया क्वेश्चन के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, ये जो कंबाइंड क्वेश्चन है बहुत प्यारे क्वेश्चन है भी, और एग्जाम के अंदर जो इनकी लैंग्वेज है बहुत प्यारी है, और एग्जाम वालों को आजकल ज़्यादा पसंद भी है यार कंबाइंड लैंग्वेज में। एक शंकु अगर बर्तन के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, वह बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है,
और उस पानी को 20 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक बर्तन में डाला गया है, तब उस बर्तन में पानी की गहराई कितनी होगी, मतलब ऊंचाई पूछिए। उस पानी के बर्तन में 20 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक बर्तन में डाला गया है। अभी बोला बर्तन किसके आकार का, ये नहीं बताया। देखो 20 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक बर्तन में डाला गया है ना, तब उस बर्तन की पानी की गहराई कितनी होगी, मतलब ऊंचाई पूछिए आपसे। तो देखो या तो यूँ कह सकते हो बर्तन बेलनाकार हो सकता है, क्योंकि देखो शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या दे रही है, शंक्वाकार बर्तन के बारे में दे रखा है, अब वो पानी से भरा हुआ है। अब शंक्वाकार का तो शंक्वाकार में डालेगा नहीं, तो ये समझ लो कि कहना भूल गया, कहना चाहिए भी, बिना कहे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो जो दूसरा वाला बर्तन है वो किसके आकार का है, शंक्वाकार है, बेलनाकार है, कैसा है। तो मैं तो मान लेता हूँ, मान लो बेलनाकार है, लेकिन एग्जाम वाले को देना पड़ेगा भाई कौन सी आकृति है। अगर नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो तो एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या अब डाल रहे हैं तो आयतन बराबर होंगे दोनों के। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 बराबर, जिसमें डाल रहे हैं वो मैं गोला मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी बेलन मान लेते हैं। तो बेलन मानोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आधार की जो त्रिज्या है वो 20 है, तो गहराई मतलब ऊंचाई पूछी, ये 20 गुणा 20 और ये एच पूछा है। अगर ये शंकु होगा तो बाद में अपना भी पता चल जाएगा अपन को, तो पहले अपने बेलन मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलो देखो ये पाई से पाई कट जाएगा आपका, और 2 बार 10 है, ये दोनों के 0 काट दूंगा मैं, है ना। अब 2 से काट दीजिए 24 बार कट जाएगा, और 2 से काट दीजिए ये 12 बार कट जाएगा, ये 12 बार काट दिए। 3 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार। इसका मतलब भैया वो बेलन ही है, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो गहराई जो होगी उसकी 4 सेंटीमीटर होगी, मतलब ये दूसरा वाला जो बर्तन है वो बेलनाकार भी है, दूसरा वाला बर्तन है किसका आकार का, बेलनाकार, ठीक है। और ये बेलनाकार देना पड़ेगा उसको, अगर एग्जाम वाला बेलनाकार नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी भैया, और बेलनाकार नहीं देगा तो चक्कर पड़ेगा बहुत भयंकर, आंसर भी पॉसिबल अलग होगा। तो बेलनाकार आकृति होगी, डाल रहे हैं तो दोनों के आयतन बराबर होंगे, तो आंसर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, इसको नोटिस करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, गौर से देखिए। 10 सेंट त्रिज्या और 21 सेंट ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन से उसी के आधार त्रिज्या वाला एक लंबवर्तीय शंकु निकाला गया है, ठीक है। यदि शेष भाग का आयतन 4400 सेंटीमीटर निकाले गए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु निकाला और एक आयतन ये भी बच गया, और आपको दे रखा है 10 सेंट 21 ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन दे रखा है। तो बेलन का आयतन इन दोनों के आयतनों को बराबर करना है मुझे। तो बेलन का जो आयतन है आपका वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और एच, ये तो बेलन का आयतन, ऐसा बेलन था। अब इसका बेलन का जो आयतन है, एक तो शंकु का आयतन और ये जो आयतन बच गया, इन दोनों के योग के बराबर है। तो शंकु का आयतन कितना होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, देखो आपको दे रखा है, हाँ, उसी आधार की त्रिज्या वाला एक लंबवर्तीय शंकु निकाला गया है, उसी आधार की त्रिज्या वाला, मतलब त्रिज्या तो क्या बताओ बराबर है ना। तो त्रिज्या बराबर है तो त्रिज्या दोनों की बराबर कर देते हैं अपन, है ना। और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई पता नहीं अपन को, वही पूछिए गहराई, और बराबर कितना 4400 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को। अब जो जो कट रहा है उनको काटना पड़ेगा, देखो अपन को, क्योंकि काटे बिना तो क्वेश्चन तो पॉसिबल है नहीं कि अपन कर दे, है ना। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं हैं अपने पास, तो इसको उधर ले जाएंगे, कॉमन संख्या अपन लेंगे साथ में, है ना। तो देखो आप, तो यहाँ से एक तो देखो पाई, भले इसको तो कॉमन लिख लो, ये हो गया 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर ही मान लो आप इसको, ये भी पाई आर स्क्वायर है और ये भी पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर को वैसे भी बाहर निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। तो फिर इसको 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर को बाद में रख देंगे, पाई आर स्क्वायर अपन ने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पर बच गया आपका 21 माइनस, और ये h/3 ये बचा, और बराबर दे रखा है आपको 44,400। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते क्योंकि सामने काट दें अपन, है ना, बैठे में लिखने पर संख्याएँ कट जाती देखो, है ना, ताकि ईजिली अप्रोच कर सके अपन। देखिए आप, तो इनको नीचे ले आए अपन, तो नीचे ला सकते हैं अपन 21 माइनस h/3, ये तो लिख दिया अपन ने, इसको नीचे लाओ, तो नीचे लाओ तो वैल्यू भी रख दो इनकी, नीचे लाने के बाद तो पाई का मान तो रख दो भाई 22/7, और इसका लिख दो 10 गुणा 10, ये नीचे ले आए काटने के साथ। अब 2 0 से 2 0 तो कटेगी, 22 दूनी हो गया 44, 7 पलटा मार के ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 14, कितना हो गया आपका 14। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 14 उधर ले जाएंगे भैया, तो 14 उधर ले जाओगे तो 21 माइनस 14 हो जाएगा, और ये h/3 हो जाएगा। अब 14 घटाओ तो कितना आ जाएगा 7,
तो 7 बराबर h/3, 3 यहाँ गुणा हो जाएगा तो h का जो मान हो जाएगा आपका वो 21 आ जाएगा। तो मतलब ऊंचाई जो आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 21। तो कैलकुलेशन करो कैसे भी करो, लेकिन कैलकुलेशन होना चाहिए। तो इन दोनों का आयतन उसके बराबर है, तो ऊंचाई जो आपकी वो 21 आ जाएगी। ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी 21। बहुत प्यारा सवाल था और मज़ेदार क्वेश्चन है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आयतन बच गया, उसको भी इसी में जोड़ना पड़ जाता है। तो आयतन बच गया था ताकि पूरा आयतन आ जाए, काम में फेंकेंगे थोड़ी फिर उसको, तो उसी में जोड़ के उसके बराबर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन जिस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको गोलार्ध से देखिए आप। तो गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला। गोलार्ध क्या होता है आपका? आधा गोला। तो एक तो शंकु है, एक गोलार्ध है और एक बेलन को समान आधार पर रखा गया है और उनकी ऊंचाइयाँ बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो उनके आयतनों का अनुपात बताना भी है। तो एक गोलार्ध है, गोल प्लस अर्ध, कहना देखो गोल प्लस अर्ध मतलब आधा गोला। तो देखो शंकु का जो आयतन होता है क्या क्या बराबर है आपको दिख ही रहा है, समान आधार पर रखा गया है और उनकी ऊंचाइयाँ बराबर है। तो सब बराबर है, ऊंचाइयाँ बराबर है, तो h बराबर 2r कह सकते हो आप। h बराबर क्या सकते हैं 2r। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो हो गया शंकु का। अब अर्ध गोले का कितना होता है? अर्ध गोले का 2/3 पाई r³, ये होता है ना। तो अनुपात लगा दो, पहले इसकी जगह यहाँ अनुपात लगा सकते हैं आप, अनुपात लगा दो। ये देखो अब अर्ध गोले का हो गया। इसके बाद बेलन का होगा पाई r² और h। जो जो कट रहा है वो काट दो, फिर h का मान भी रख देंगे अपन, ठीक है। तो जो कट रहा है पाई तो कट ही रहा है, सब में पाई है तो पाई काट दिया। अब देखिए और देखो आप, ये r², h की जगह 2r रख दो बटा 3, ये 2/3 ऐसा कैसा ही है r³ और यहाँ h की जगह 2r रख दो, ये रख दिया। अब r² को r से गुणा कर दोगे तो r³ हो जाता है। तो r³ सब जगह कट जाएगा, देखो कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका 2/3 और यहाँ बचेगा 2/1। लसा ले लो भैया 3, तो 3 जैसे आप लसा लोगे कितना बच जाएगा आपका? 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार, ये 3 बार, तो कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से पॉसिबल। देखो इसने क्या है कि अगर वहाँ गोला बोलता ना तब जगह आंसर मैच करेगा, इसने गोलार्ध बोला है। तो देखो अगर आप लोगे इसको, ये हो जाएगा 1:1:2, ये अपना आंसर आएगा। और अगर आप ऑप्शन से आंसर मैच करना चाहते हो फिर एक काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ गोलार्ध की जगह गोला करना पड़ेगा। अगर गोलार्ध की जगह आप गोला कर दोगे तो फिर आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन से, ठीक है। तो गोला मानना पड़ेगा, तब 4/3 पाई r³ होगा, ठीक है, ताकि ऑप्शन से आंसर मैच कर जाए। तो गोलार्ध नहीं देना चाहिए, गोला देना चाहिए। गोल प्लस अर्ध हो जाता है वो, ठीक है। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो इसका आंसर तो यही है जो अपन ने निकाला है। और अगर गोला कर दोगे तो ऑप्शन से आंसर मैच हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ऐसे कर सकते हैं अपन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको देखो आप, नोटिस कीजिए आप। ये भी ऐसा ही, यदि एक गोलार्ध, एक वर्ताकार बेलन तथा शंकु की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई परस्पर एक समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। ये अभी क्वेश्चन आया, उल्टा सीधा करना है। देखो आप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब आगे पीछे कर दिया, पहले गोलार्ध कर दिया, फिर बेलन कर दिया, फिर शंकु कर दिया। शंकु को सबसे बाद में ले आया और अनुपात आपसे पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है कि इसको आगे पीछे घुमा देता है अभी, और आगे पीछे घुमाने की वजह से ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इसमें आगे पीछे किया, गोलार्ध को आगे कर दिया तो अनुपात जो होता है आगे पीछे हो जाएगा, देखो, ठीक है। और इसको चाहो तो आप गोला मान के कर सकते हो, इसको गोला मान के करो ताकि आप ऑप्शन में आंसर मैच करो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, या गोला मान लेना तो गोला मान लेना, बेलन मान लेना, शंकु मान लेना, फिर जैसे मैंने सिखाया अभी वैसे अनुपात निकालना ताकि आप क्वेश्चन कर सको। तो इस प्रकार के कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं, 3-4 कंसेप्ट थे जिनके आधार पर एग्जाम में कंबाइंड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भी। अगर वीडियो पसंद आया, बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि नेक्स्ट बेहतरीन जो चैप्टर आपके लिए लेके आ रहे हैं उस चीज़ सीरीज में आप कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से देख सके दोस्तों। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से ठीक शाम को 6 बजे 7 बजे। धन्यवाद।